13 अगस्त 1972 की वो घुप अंधेरी तूफानी रात पाकिस्तान की रावलपिंडी शहर में स्थित हाई सिक्योरिटी पीओडब्ल्यू कैंप की मोटी मोटी दीवारें, जिनकी मोटाई पूरे 18 इंच थी। चारों तरफ कांटेदार तार लिपटे हुए सशस्त्र पहरेदार गश्त लगा रहे थे और 24 घंटे की सख्त निगरानी थी। आसमान से तेज बारिश बरस रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड में अंधेरे को चीर रही थी। तेज हवा के झोंके पेड़ों को झुका रहे थे और जेल के अंदर 3 भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलट चुपचाप खड़े थे। उनके हाथ में सिर्फ एक चम्मच, एक कांटा, टेबल नाइफ और कैंची जैसी बेहद मामूली चीजें। कोई आधुनिक हथियार नहीं, कोई बाहर की मदद नहीं, कोई पूरा नक्शा भी नहीं। सिर्फ अटूट हिम्मत, महीनों की गुप्त योजना और अपने देश के लिए जज्बा। एक छोटा सा छेद उस भारी भरकम दीवार में धीरे धीरे बनाया गया। बाहर निकलते ही या तो आजादी का स्वाद मिलेगा या मौत का सामना करना पड़ेगा। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रही थीं कि लग रहा था कोई सुन लेगा। पसीना छूट रहा था, सांसें रुकी हुई थीं, लेकिन चेहरों पर दृढ़ संकल्प साफ दिख रहा था। ये कोई हॉलीवुड फिल्म का ड्रामेटिक सीन नहीं है, ये सच्ची घटना है। 3 भारतीय पायलटों की वो अविश्वसनीय बहादुरी जो पाकिस्तानी जेल से भागकर इतिहास रच गई। उनकी कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और हर भारतीय के दिल में देशभक्ति का जज्बा उमड़ पड़ता है। ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मालविंदर सिंह ग्रेवाल उर्फ गैरी और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी उर्फ हैरी की सच्ची कहानी। कैसे उन्होंने बिना किसी हथियार के सिर्फ चम्मच और कांटे से 18 इंच मोटी दीवार तोड़ी, तूफान को अपने पक्ष में लिया, मौत को बार बार छकाया और दुश्मन की सरजमीन पर आजादी की तलाश में निकल पड़े। ये कहानी सिर्फ एक जेल ब्रेक की नहीं, बल्कि भारतीय जवान की असीम हिम्मत, सटीक योजना बनाने की क्षमता, साथियों पर भरोसा और कभी न हार मानने वाले इस जज्बे की जीती जागती मिसाल है। दिसंबर 1971 का वो समय, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए भारत ने कदम उठाया। पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर हमला बोल दिया। भारतीय वायु सेना के जवान आसमान में शेर बनकर गरज रहे थे। उनमें से एक थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर। वे 26 स्क्वाड्रन में तैनात थे। पहले 1965 के युद्ध में भी उन्होंने शानदार बहादुरी दिखाई थी और 3 बार इजेक्ट कर चुके थे। लेकिन 10 दिसंबर 1971 को उनका सू-7 लड़ाकू विमान जफरवाल के पास पाकिस्तानी इलाके में दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन से टकराया। विमान में आग लग गई। पारुलकर ने तुरंत इजेक्ट किया, पैराशूट खुला और वे नीचे उतरे। लेकिन स्थानीय पाकिस्तानी लोग उन्हें घेर लिया। मारपीट शुरू हो गई। लातें, घूंसे, पत्थर बरसने लगे। सिर पर गहरी चोट लगी। बेहोश होकर वे पाकिस्तानी हिरासत में पहुंचे। जब होश आया तो वे रावलपिंडी के हाई सिक्योरिटी पीओडब्ल्यू कैंप में थे। वहां पहले से ही 11 अन्य भारतीय पायलट बंद थे, कुल 12 पायलट। इनमें विंग कमांडर BA कोयल हो, स्क्वाड्रन लीडर AV कामत, DS जाफा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजवंत सिंह, AV पेठिया, MS ग्रेवाल, JL भार्गव, फ्लाइंग ऑफिसर ह्यूफ्रिड मुल्ला फेरोज, VS चाटी, KC क्रूविल्ला और हरीश सिंह जी शामिल थे। युद्ध 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हो चुका था। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के युद्ध बंदी बन गए थे। लेकिन ये 12 भारतीय पायलट अभी भी रावलपिंडी में बंद थे। जेल की जिंदगी बेहद कठिन और मानसिक रूप से थकाने वाली थी। दिन में लंबी लंबी पूछताछ, रात में अकेली कोठरियां और घुप अंधेरा। खाना साधारण, रोटी, दाल, चावल। लेकिन 3rd जेनेवा कन्वेंशन के तहत कुछ सुविधाएं मिली हुई थीं। रेड क्रॉस सोसाइटी के पैकेट नियमित रूप से आते थे। इनमें कपड़े, सूखा खाना, किताबें, अखबार और कुछ जरूरी सामान होता था। महीने में 57 रुपये भत्ता भी मिलता था। कमांडेंट स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अमीन थोड़े सहयोगी स्वभाव के थे। उन्होंने पारुलकर को एक एटलस किताब दी। पारुलकर ने उस किताब को बार बार पढ़ा और रातों को याद किया। उसी किताब में पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर का रास्ता छिपा था। पेशावर, फिर जामरूद, फिर टोरखम बॉर्डर। अफगानिस्तान की तरफ जाना अपेक्षाकृत आसान था,
क्योंकि भारत की तरफ दोनों सेनाएं आमने सामने थीं और माइंस बिछी हुई थीं। पारुलकर का सिर अभी भी दर्द कर रहा था। याददाश्त थोड़ी प्रभावित हुई थी, लेकिन उनके मन में एक आग सुलग रही थी। उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से पहले ही वादा किया था, अगर कभी युद्धबंदी बना तो भाग निकलूंगा। वो वादा अब हर पल याद आ रहा था। उन्होंने सोचा, युद्ध तभी खत्म होता है जब आप घर लौट आओ। उन्होंने फैसला कर लिया, भागना है, लेकिन कैसे? जेल में कोई हथियार नहीं, कोई बाहर की मदद नहीं, कोई पूरा नक्शा नहीं, सिर्फ हौसला और 2 विश्वसनीय साथी। उन्होंने 2 साथियों को चुना। फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल, जो बेहद फिट, मजबूत और शांत स्वभाव के थे, और फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी, जो छोटे कद के लेकिन बेहद उत्साही, सतर्क और बहादुर थे। तीनों ने रातों रात गुप्त योजना बनाई। सबसे पहले दीवार तोड़नी थी। उनका कमरा बगल वाले रिक्रूटिंग ऑफिस से सटा हुआ था। वहां से सीधे सड़क निकलती थी, लेकिन दीवार 18 इंच मोटी थी। ईंटें मजबूत थीं और सीमेंट कड़ा था। कैसे तोड़ें दीवार? उन्होंने शुरुआत की चम्मच, कांटा, टेबल नाइफ और कैंची से। रात रात भर चुपचाप काम करते, ईंटों के बीच का सीमेंट खुरचते, मलबा रेड क्रॉस के खाली डिब्बों में भरकर छिपाते, बिस्तर के नीचे, कोनों में, यहां तक कि कपड़ों में भी। कई बार पहरेदार अचानक आ जाते, दिल जोर से धड़क जाता, सांस रुक जाती, लेकिन वे तुरंत काम रोक देते और सोने का नाटक करने लगते। कभी कभी गार्ड झांक कर देखता और चला जाता। महीनों की लगातार मेहनत, हाथों में छाले पड़ गए, उंगलियां घिस गईं, खून निकलने लगा, लेकिन कोई शिकायत नहीं, कोई हार नहीं, हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अन्य जरूरी तैयारी भी की। रेड क्रॉस के पैकेट से कपड़े सिलवाए, पठान सूट, सिर पर पारंपरिक टोपियां ताकि वे स्थानीय पठानों जैसे लगें, पैराशूट के कपड़े से थैले बनाए, जी सूट से पानी की बोतलें तैयार की, सूखे मेवे, कंडेंस्ड मिल्क, चॉकलेट और बिस्किट जमा किए। एक साधारण कंपास भी बनाया, पेन के अंदर चुंबकीय सुई डालकर घड़ियां चेक की, हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा। अन्य 11 पायलटों ने भी चुपचाप मदद की। वे जानते थे कि अगर ये 3 भाग गए तो बाकी को परेशानी हो सकती है, लेकिन उन्होंने साथ दिया क्योंकि देशभक्ति सबसे ऊपर थी। जुलाई 1972 के आखिर तक दीवार में काफी बड़ा छेद तैयार हो गया। अब सिर्फ सही मौके का इंतजार था। 13 अगस्त 1972 की रात आई। पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आने वाला था। जेल में थोड़ी डील थी। शाम होते होते आसमान में काले बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। हवा तूफान बन गई। बिजली की चमक और गरज के साथ पहरेदार अंदर ही दुबके बैठ गए। ये था वो सुनहरा मौका जिसका उन्होंने महीनों इंतजार किया था। तीनों ने पठान सूट पहने, थैले कंधे पर लटकाए, पानी की बोतलें भरी, दिल की धड़कन तेज हो रही थी। एक एक करके छेद से निकले। बाहर निकलते ही बारिश में पूरी तरह भीग गए, लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं था। आजादी की महक आ रही थी। वे सड़क पर पहुंचे, सामान्य इंसानों की तरह चलने लगे। पहली बस पकड़ी जो पेशावर जा रही थी। बस में बैठते ही कंडक्टर ने हरीश सिंह जी से अंग्रेजी में पूछा, कहां जा रहे हो भाई? दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन वे शांत रहे और बच गए। पेशावर पहुंचकर उन्होंने चाय पी, थोड़ी राहत मिली। फिर टोंगा लिया, लेकिन टोंगा वाले ने शक किया और सवाल पूछने लगा। वे तुरंत उतर गए। अब पैदल यात्रा शुरू हुई। रेलवे लाइन के साथ साथ चलते रहे, जामरूद की तरफ। रात भर चलते रहे। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था। कोई पहचान ले तो गोली मार दे, कोई शक करे तो पकड़ ले और जेल वापस भेज दे। लेकिन वे पठान बनकर चल रहे थे, टोपियां सिर पर, चुपचाप, सतर्क नजरों से हर तरफ देखते हुए। थकान बढ़ रही थी, पैर फूल गए थे, पानी की बोतलें खाली हो चुकी थीं, भूख लग रही थी, लेकिन बॉर्डर नजदीक था। सिर्फ 8-10 किलोमीटर दूर, सिर्फ 4-5 मील। आजादी बस कुछ घंटों की दूरी पर थी। दिल में उम्मीद जाग रही थी। वे सोच रहे थे, घर पहुंचकर परिवार से क्या कहेंगे? मां बहन से मिलेंगे, देश उन्हें हीरो कहेगा। लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। जामरूद में तहसीलदार के क्लर्क ने तीनों पर शक किया। वे टैक्सी का सौदा कर रहे थे, टोपियां पहने, थके हुए चेहरे। पूछताछ शुरू हुई। उनके पास POW ID कार्ड थे, लेकिन क्लर्क ने उन्हें नहीं पढ़ा।
तीनों को पकड़ लिया गया, हाथ कड़ियां लगाई गईं, गांव में घुमाया गया, मार पीट हुई, लेकिन पारुलकर ने दिमाग लगाया। उन्होंने कमांडेंट उस्मान अमीन को फोन करने की जिद की। हम आपके आदमी हैं, छुट्टी पर आए थे, गलती हो गई। अमीन ने आवाज पहचानी और आदेश दिया, कोई नुकसान न पहुंचाओ। तीनों को वापस रावलपिंडी जेल ले जाया गया। दिल टूट गया, लेकिन हौसला नहीं टूटा। उन्हें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाला गया, फिर फैसलाबाद जेल भेज दिया गया। लेकिन 3 महीने बाद दिसंबर 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो के आदेश पर सभी भारतीय युद्धबंदी वापस भारत लौट आए। अटारी वाघा बॉर्डर पर उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ। अमृतसर एयरबेस पर फूलों की मालाएं, जयकारें और राष्ट्रगान गूंजा। दिल्ली पहुंचकर परिवार से गले मिले, आंसू छलक आए। पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा था। दिलीप पारुलकर को बाद में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। MS ग्रेवाल और हरीश सिन्हा जी भी सम्मान के पात्र बने। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलों में भी हार नहीं माननी चाहिए। लंबी और सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए, साथियों पर भरोसा रखना चाहिए और देश के लिए कुछ भी करने को तैयार रहना चाहिए। 3 पायलटों ने दिखाया कि अगर इरादा पक्का हो तो चम्मच भी हथियार बन सकता है, मोटी दीवार भी टूट सकती है और आजादी हमेशा संभव है। आज जब हम आसमान में भारतीय वायुसेना के विमान उड़ते देखते हैं तो याद आता है वो 3 नाम, दिलीप पारुलकर, MS ग्रेवाल और हरीश सिन्हा जी। उन्होंने जेल से भागकर नहीं बल्कि अपने दिल से आजादी हासिल की, क्योंकि असली आजादी हौसले में होती है। वो हौसला जो मौत से भी बड़ा होता है, वो हौसला जो कभी नहीं टूटता। ये कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है। ये बताती है कि सच्चा सैनिक कभी हार नहीं मानता। वो दीवारें तोड़ता है, तूफानों का सामना करता है और आखिरकार विजय हासिल करता है। भारत माता की जय। जय हिंद। जय भारतीय वायुसेना।